If you are preparing for VIT EEE 2026, then do watch this video till end, because in this video we will discuss the best books which you can use to prepare for VIT EEE 2026. क्योंकि VIT EEE एग्जाम जो है that is bit different from your JEE एग्जाम. एंड अगर हम जो है यहाँ पे डिफरेंसेस को अच्छे से देखें तो सबसे पहली चीज हो जाती है इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ डिफिकल्टी VIT EEE is easier than JEE Mains. Second thing is, if you are preparing for JEE Mains, most of your syllabus will automatically be covered for VIT EEE too. है ना, मतलब कि अगर आपने JEE Mains के फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे तरीके से तैयारी की होगी तो काफी हद तक जो है आपका सिलेबस यहाँ पे VIT EEE के लिए भी कवर हो गया होगा. बट सम चैप्टर्स आर देयर विच विल बी देयर इन VIT EEE बट वर नॉट आस्क्ड इन JEE Mains. है ना, ये एक जो है हमें डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है. ऑल्सो VIT EEE में अगर मैं बात करूं तो क्लास 12 का वेटेज जो है हमें स्लाइटली यहाँ पे हायर देखने को मिलता है एज कंपेयर टू क्लास 11th. ठीक है, स्पेशली फिजिक्स के अंदर जो है मेजॉरिटी पोर्शन आपका यहाँ पे क्लास 12 का ही होता है. ऑल्सो सम चैप्टर्स आर नॉट पार्ट ऑफ VIT EEE बट वर आस्क्ड इन JEE Mains. तो बेस्ट थिंग यही रहेगी कि जब सिलेबस में इतना डिफरेंस है तो जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका सिलेबस अवेलेबल है उसको आप जरूर से देखें. ये नहीं कि हम जो है एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे करके चले जाए. और सिलेबस को अगर आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे ध्यान से देखोगे तो फिजिक्स के अंदर देयर आर टोटल 10 यूनिट्स, केमिस्ट्री में देयर आर 7 यूनिट्स एंड इन मैथ्स देयर आर टोटल 7 यूनिट्स. तो ये 27 यूनिट्स को आपको अच्छे से करना है. और अगर आप जो है एक स्ट्रेटेजिक तरीके से इन 27 यूनिट्स को प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वी हैव अ VIT EEE 2026 क्रैश कोर्स फॉर यू, जिसके अंदर ये सभी आपके यूनिट्स बहुत अच्छे से कवर्ड है इन आवर वीडियो लेक्चर्स. एंड द स्पेशल थिंग अबाउट द कोर्सेज कि मोड ऑफ टीचिंग हैज बीन केप्ट इंग्लिश सो दैट नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स फेस नो काइंड ऑफ ट्रबल. ऑल्सो देयर इज अ एक्सक्लूसिव क्वेश्चन बैंक अवेलेबल, है ना, और उसका जो सेग्रीगेशन है वो यूनिट वाइज ही आपका रखा गया है. तो बहुत अच्छे से जो है आपको यहाँ पे सिलेबस अच्छे तरीके से कवरेज भी मिल जाता है. साथ ही साथ आप जो है यहाँ पे VIT EEE लेवल क्वेश्चंस को जो है प्रैक्टिस भी कर सकते हो. ऑल्सो शॉर्ट नोट्स आर अवेलेबल फॉर योर PCM एंड साथ ही साथ आपको जो है 10 फुल लेंथ यहाँ पे मॉक टेस्ट भी VIT EEE के जो है देखने को मिल जाते हैं. सो to enroll in the course, you can check this complete procedure. First, you need to visit our website www.10qchallenge.in and then you can complete this process. Also, if you have any query related to the course, you can call us at this number. And there is a special discount offer of 1500 rupees off if you apply this discount coupon code, that is VIT 1500. But this is valid only for a limited time. तो जितनी जल्दी हो सके आपको जो है इस कोर्स के अंदर यहाँ पे इनरोल कर लेना चाहिए. अब अगर हम जो है क्विक एनालिसिस करें यहाँ पे PCM का तो देखिए VIT EEE में जो आपका फिजिक्स रहता है मेजॉरिटी टॉपिक्स आर ऑफ क्लास 12, है ना, ये मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, जिसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स दोनों ही पूछे जाते हैं. क्योंकि आपको ये चीज समझनी होगी कि VIT EEE के एग्जाम के अंदर देयर आर टोटल 125 क्वेश्चंस एंड टाइम जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है दैट इज ओनली 150 मिनट्स. तो पूरा गेम जो है यहाँ पे स्पीड का ही हो जाता है, इसलिए आपको कई सारे यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे. नाउ फॉर द केमिस्ट्री NCERT बेस्ड क्वेश्चंस ही हमें ज्यादातर देखने को मिलते हैं एंड मोस्ट ऑफ द रोट लर्निंग चैप्टर्स जो कि आपके रटने वाले रहते हैं लाइक सॉल्ट एनालिसिस POC, ये पूछे ही नहीं जाते क्योंकि ये सिलेबस में दिए ही नहीं है. इसके अलावा मैथ्स में बात करें तो मैथ्स इज लेस कैलकुलेटिव कंपेयर टू JEE Mains, तो आपको काफी इजी क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फॉर्मूला बेस्ड. तो अगर आपकी फॉर्मूले पे पकड़ अच्छी है, बस आपको स्पीड यहाँ पे अच्छे लेवल पे रखनी है एंड यू कैन डेफिनेटली क्रैक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अब अगर हम जो है बुक्स की बात कर ले तो कौन कौन सी बुक्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हो. तो देखो भाई, अगर आपने जो JEE के प्रिपरेशन के टाइम पे बुक्स यूज करी थी दैट ऑल्सो यू कैन यूज, और यू कैन फॉलो दिस रिसोर्सेज. लाइक फिजिक्स के लिए आपको NCERT अच्छे तरीके से करनी होगी क्योंकि उसमें आपको थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी प्रैक्टिस हो जाएगी और न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो फॉर्मूले से वो भी आपके कवर अप हो जाते हैं. ऑल्सो यू कैन यूज अ रेफरेंस बुक लाइक SCV जिससे आपको जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है वो भी कवर हो जाए. प्लस आपको NCERT एक्सट्रैक्ट जो है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डेफिनेटली जो है प्रैक्टिस करने. केमिस्ट्री में बात करूं तो NCERT के अलावा और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, प्लस NCERT एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने. मैथ्स में अगर मैं बात करूं तो आप जो है RD शर्मा यहाँ पे पहले कर सकते हो ताकि क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोचेस आपको क्लियर हो जाए. ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि लेवल कम रहता है, JEE Mains जितना हमें हायर साइड नहीं देखने को मिलेगा, तो काफी सारे क्वेश्चंस आपके इस लेवल पे प्रैक्टिस हो जाएंगे. एंड बाकी जो है अरिहंत बुक से रेफरेंस लेते हुए कुछ और जो एक्स्ट्रा आपको थ्योरी रहती है वो भी आप साथ ही साथ कवर कर सकते हो. एंड यहाँ पे जो है फिर से NCERT एक्सट्रैक्ट के प्रॉब्लम्स लगाना ही है. ये चीजें अगर आपकी अच्छे से यहाँ पे हो जाती है देन यू कैन गो फॉर द नीट PYQs.
फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर नीट के पीवाईक्यूज आप जरूर से प्रैक्टिस कर सकते हैं लास्ट 5 इयर्स, लास्ट 10 इयर्स के। उससे आपको जो है एक अच्छी यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि नीट भी जो है स्पीड बेस्ड रहता है, तो यहाँ पे हमें जो है एक अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस हो जाएगी। प्लस एनडीए के जो आपके पीवाईक्यूज रहते हैं मैथ्स सेक्शन के अंदर, वो आप यहाँ पे जो है मैथ्स के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि वीआईटी जो है कभी भी यहाँ पे ऑफिशियली पेपर्स को रिलीज नहीं करता, लेकिन इन एग्जाम्स के हमारे पास पीवाईक्यूज अवेलेबल रहते, तो इनसे कम से कम आपको जो है प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही हमारी स्पीड बेस्ड यहाँ पे एग्जाम्स हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे एप्टीट्यूड और इंग्लिश की बात कर लेते। तो सिलेबस जो आपको यहाँ पे ऑफिशियली वेबसाइट पे अपलोडेड है, उन्हीं को आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना है। अब उसके लिए कौन सी बुक्स को आप रेफर कर सकते हैं, तो फॉर एप्टीट्यूड या तो आप जो है एनटीएससी के पीवाईक्यूज कर लो, जो भी आपको यहाँ पे सिलेक्टेड टॉपिक्स है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर जो है आरएस अग्रवाल की लॉजिकल रीजनिंग की भी बुक आती है आपकी, उसमें आप जो भी टॉपिक्स यहाँ पे दिए उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। इंग्लिश के लिए यू कैन रेफर टू क्लास 10 बोर्ड पेपर्स, है ना, जो भी यहाँ पे आपको टॉपिक्स दिए उनमें से कई सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप ग्रामर रिलेटेड चीजें वहां से आपकी हो जाएगी। प्लस वर्ड पावर मेड इजी बुक से वोकैबुलरी को थोड़ा सा आप जो है यहाँ पे स्ट्रेंथन कर सकते हो। तो ये सब चीजें अगर आप कर लेते हो तो एप्टीट्यूड और इंग्लिश भी आपका अच्छे से कवर अप हो जाएगा। और इसके अलावा जो है आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि आप वीआईटी ट्रिपल ई लेवल के जो है मॉक टेस्ट यहाँ पे वीकली बेसिस पे जरूर से जो है सॉल्व करो। अभी से ही अगर थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते रहोगे तो यू कैन गेट द आइडिया कि उतने कम टाइम के अंदर चीजों को कैसे मैनेज करना है। नहीं तो लास्ट में मैंने स्टूडेंट्स को सफर करते हुए देखा है कि पूरा सिलेबस तो अच्छे से करके चले जाते, बट पेपर में कई सारे क्वेश्चन छूट जाते। तो स्पीड पे आपको बहुत अच्छे से वर्क करने के लिए यहाँ पे मॉक टेस्ट शुरू से ही जो है देने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। बाकी आप जो है वीआईटी ट्रिपल ई के अंदर कितना टारगेट स्कोर लेते हुए चल रहे, ये चीज जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।